हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज 1 जुलाई हो चुकी है, तो 12th एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और यदि आपने पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रोटेक स्टडी को डाउनलोड करके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट 12th एग्रीकल्चर का। बच्चों, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले पार्ट फर्स्ट यानी एलिमेंट ऑफ साइंस का पार्ट फर्स्ट हम लोग डाल चुके हैं, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो यूट्यूब पे हमारा डेमो देख सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं बच्चों कृषि विज्ञान गणित की मूल तत्व का चैप्टर फर्स्ट ही है, जिसका नाम है प्रकाश, और ये पार्ट 2 है। तो बाकी आगे जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में और बनते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते चलें, मेहनत करते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बच्चों, मेहनत ही एक ऐसा समझ लीजिए सूत्र है, ऐसा सफलता का मंत्र है, जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो बच्चों ने अपना जो लक्ष्य बनाया है, यदि नहीं बनाया है तो लक्ष्य बना लीजिएगा। आप जितनी परसेंट बनाना चाहते हैं उतनी परसेंट आप पढ़ के मेहनत करके बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन माध्यम के जो कोर्स है कोर्स परचेज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 1999 रुपये है बच्चों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। MPPAT की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये बहुत ही शानदार मौका है। उनके लिए MPPAT के नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि किसी बच्चे को ज़रूरत है, कोई पढ़ना चाहता है, तो बिल्कुल वह नोट्स भी पढ़ सकता है। ठीक है? तो अब ज़्यादा समय हम लोग ख़राब नहीं करेंगे और इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। प्रकारों को समझाइएगा। तो छाया के जो प्रकार हैं, तो छाया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है प्रच्छाया। छाया के जिस भाग में प्रकाश स्रोत से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है उसे प्रच्छाया कहते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। ये सपोज दैट एक बल्ब है, इसका ये आपका क्या है, प्रकाश है बच्चों। और यहाँ पर हमने क्या एक आपका क्या रख दिया बच्चों, यहाँ पर हमने एक अपारदर्शी वस्तु रख दी कोई भी। अब इधर जो आपकी इसकी छाया पड़ेगी, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका पूरी तरीके से अंधेरा छा गया इस जगह पर। ठीक है ना? ये जगह पर छाया आपका क्या पहुँच गया, प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश जा रहा था वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो छाया के जिस भाग में प्रकाश स्रोत आपके बल्ब से जो भी प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचा, तो इस वाले भाग में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं। ठीक है ना? और नेक्स्ट दूसरा आपका है उपच्छाया। तो उपच्छाया दूसरा प्रकार है। ये क्या होता है उसको भी समझ लीजिए कि प्रच्छाया के चारों ओर का वह भाग जिसमें प्रकाश स्रोत से प्रकाश का कुछ अंश पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत प्रकाश पहुंच जाता है, उसे उपच्छाया कहते हैं। वही चीज देखिए, ये सपोज दैट आपका एक प्रकाश स्रोत यानी एक बल्ब है, सपोज दैट, है ना? उसके सामने ये अपारदर्शी वस्तु है। यहाँ पर तो पूरी तरीके से क्या है, अंधेरा है, तो इसको तो हमने कह दिया प्रच्छाया। लेकिन इसकी साइडों में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, कम कम अंधेरा होगा, कम कम छाया होगी, तो उसे हम लोग उपच्छाया कहते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रकाश का अंश वहाँ पर पहुँच रहा है, इसलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे, उपच्छाया। बिल्कुल अंधेरा प्रच्छाया, थोड़ा थोड़ा अगर प्रकाश स्रोत से थोड़ा सा प्रकाश पहुँच रहा है तो उसे उपच्छाया। तो दोनों छाया और के दोनों जो प्रकार हैं, प्रच्छाया और उपच्छाया, दोनों क्लियर आपके हो गया। उम्रा और पेनम्बरा बोलते हैं इंग्लिश में जनरली, तो दोनों का आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं प्रकार भी क्लियर हो गए। बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बच्चों, ग्रहण किसे कहते हैं। ग्रहण जनरली सब लोग जानते हैं कि ग्रहण क्या होता है। और यहाँ पर समझ लीजिए, ग्रहण आपने देखा होगा, पढ़ता है ऐसे, पृथ्वी एवं चंद्रमा दोनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य आपको मालूम है, सूर्य अपनी जगह पर रहता है, सूर्य ये है ना? तो सूर्य ये है, इसकी परिक्रमा आपकी कौन करती है, पृथ्वी करती है। और पृथ्वी आपकी जो होती है, इसी क्रम में चंद्रमा पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है, क्योंकि ये पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। तो ये
पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है और जो पृथ्वी है वो आपकी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तो वो जिससे एक दूसरे ढके दिखाई देते हैं, इसे जनरली हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है ना। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इनकी हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण आखिर क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन बीच में आ जाता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया जो होती है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ेगी तो इससे पृथ्वी पर हल्का अंधेरा हो जाता है। जनरली देखते हैं कि थोड़ा बहुत अगर पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी से आपका बहुत गुना 9 गुना बड़ा है। समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी से तो बहुत बड़ा गुना है आपका, तो इससे पृथ्वी पर हल्का अंधेरा होगा। ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी ढक जाए, ऐसा नहीं होता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं जनरली। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है, ये ज़रूर याद रखना, अमावस्या को पड़ता है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ये नहीं पड़ता है। वर्ष में अधिक से अधिक सूर्य ग्रहण आपका 2 बार पड़ सकता है। अब 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है। तीसरा आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वर्ष में सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक 2 बार ही क्यों पड़ सकता है। 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और अच्छी प्रकार से इसको समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग, ये है आपका सूर्य ग्रहण, आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा कि परिक्रमा करते करते क्या होता है, जब जो चंद्रमा होता है ना, जो चंद्रमा आपका ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया है। ठीक है ना, क्योंकि जो चंद्रमा है आपका पृथ्वी के चक्कर लगाता है और जो पृथ्वी है आपकी वो सूर्य के चक्कर लगाती है। समझ में आ रहा है ये बात, है ना। तो आप देख सकते हैं आप लोग कि चंद्रमा जब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो जो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिससे थोड़ा सा आपका पृथ्वी पर अंधेरा सा हो जाता है। थोड़ा बहुत होता है, अंधेरा नहीं मतलब कि रात हो गई, ऐसा तो नहीं होता है जनरली, थोड़ा बहुत कहीं में ऐसा लगता है कि थोड़ी धूप कम हो जाएगी, इस कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो उसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है, ये चीज़ मैंने अभी क्लियर की थी कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है। अमावस्या को क्यों पड़ता है, क्योंकि अमावस्या आपके जो होते हैं कि उसी समय आपका चंद्रमा के चांस रहते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। सिर्फ अमावस्या की स्थिति में ऐसा बनता है। और वर्ष में बस 2 बार आपका ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि 2 बार ही ऐसी स्थिति होती है जब आपका पता होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है आपको मालूम है ना कि आपका कितने दिन में, 28 दिन में लगभग आपकी इसकी परिक्रमा पूरी कर देता है। ये आपको अच्छी प्रकार से मालूम होगा। ठीक है। तो ये आपका सूर्य ग्रहण होता है, आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। ये सूर्य था, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब आप देख सकते हैं चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं बच्चों। चंद्र ग्रहण को भी आप अच्छी प्रकार से क्लियर कर समझ सकते हैं। परिक्रमा करते हुए, मतलब एक दूसरे की परिक्रमा तो चली रही है, तो परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब आपको पता है कि चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी बड़ी है, और पृथ्वी से भी बड़ा कौन है आपका, सूर्य है। ये जनरली आपको अच्छी तरह मालूम है। तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर दिखाई देगी। जैसे चंद्रमा हमको क्या ढका हुआ दिखाई देगा या चंद्रमा पे अंधेरा दिखाई देगा, चंद्रमा छिपा हुआ दिखाई देता है। इसे जनरली हम लोग चंद्रग्रहण कहते हैं। और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है, ये ध्यान रखें। और लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं पड़ता है। एक वर्ष में चंद्रग्रहण अधिक से अधिक 2 बार पड़ सकता है। अच्छा, प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण क्यों नहीं पड़ते हैं, ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है। जब अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है तो चंद्रमा कभी इधर से निकल जाता है, कभी उधर से निकल जाता है, जिससे वो हमेशा ऐसी, लेकिन ये कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बिल्कुल सीधे आ जाते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है ना। कभी तो साल भर में 1 आध बार ऐसी स्थिति बनती है, 2 बार स्थिति बनती है, 2 से ज़्यादा बार ये वर्ष में स्थिति ऐसी नहीं बनती। ये चीज़ आप लोग अच्छी प्रकार से ध्यान रखें और अच्छी प्रकार से चंद्रग्रहण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, चंद्रग्रहण ल्यूनर एक्लिप्सिस को बोलते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा था कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, ऐसी स्थिति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा इधर की साइड हो तब।
बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है परिक्रमा करते हुए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की जो छाया है वो देख सकते हैं आप लोग, पृथ्वी की जो छाया है आपकी सीधी कहाँ पर पड़ रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये चंद्रमा पर पड़, क्योंकि चंद्रमा छोटा है यहाँ पर पड़ती है, जिससे क्या होता है आपका जो चंद्रमा है छिपा हुआ दिखाई देगा, चंद्रमा छिपा हुआ दिखाई देगा क्योंकि इस पर प्रकाश पहुंचेगा नहीं। चंद्रमा का तो कोई प्रकाश है ही नहीं है, समझ में आया? चंद्रमा का तो कोई प्रकाश है ही नहीं है, वो तो एक ऐसा आपका प्लेनेट है जो कि सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्शन से चमकता है, बस इतना है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सूर्य के रिफ्लेक्शन के कारण या सूर्य के प्रकाश से वह चमकता है। जब पृथ्वी बीच में आ गई तो बेचारा कैसे चमकेगा, पूरी पृथ्वी ने उसको ढक लिया, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो समझ में आया ना, तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँचता और ये कंडीशंस पूर्णिमा के दिन ही आपकी, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसी कंडीशंस नहीं होती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है, तो चंद्रमा कभी इधर से कभी उधर से निकल जाता है। ये साल भर में या वर्ष भर में आपकी 1 या 2 बार ऐसी कंडीशंस आपकी बनती हैं कि आपका चंद्र ग्रहण बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकार। तो दृष्टि दोष क्या होता है उसको समझ लीजिए आप लोग। आंखों में पाए जाने वाले दोषों को दृष्टि दोष कहते हैं और इसके प्रकार 4 होते हैं। आंखों में कोई दोष हो जाता है, जैसे आंखों चश्मा लगाते हैं हम, कई तरह के आपने देखा होगा आजकल ये सबसे ज़्यादा चल रहा है कि बच्चों की ज़्यादातर आंखों पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मोबाइल की वजह से, टीवी ज़्यादा देखने की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, खान पीन की वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। हम लोग इन्फेक्टेड भोजन का उपयोग कर रहे हैं, जो बच्चे हैं 5 साल का हुआ नहीं कि उसको चश्मा लग जाता है, तो ये कंडीशन ज़्यादा हो रही है। तो मैं तो ज़्यादातर जो बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मिश्री और बड़ी वाली जो आपकी सौंफ होती है, दोनों को साथ में यूज़ करें तो आपकी आंखों का जो चश्मा हट भी सकता है और जो है आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम या दोष आपका नहीं होगा। दोष 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है आपका कौन सा, निकट दृष्टि दोष है बच्चों, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा आपका है दूरदृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा है दृष्टि वैषम। यानी 4 प्रकार के जो है दोष होते हैं। अब इन चारों दोषों को अच्छी प्रकार से हम लोग आगे समझेंगे क्या है और कैसे कैसे ये है, ठीक है। चलिए समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए और निवारण भी बताइए। देखो 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है, छोटे छोटे प्रश्न आपके बनाए हैं मैंने। कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है या कारण क्या है, तो आप लोग उसका अच्छी प्रकार से आंसर दे सके इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में उसको कर दिया। पूरा भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर में है, आप लोग अच्छी प्रकार से उसका आंसर लिख के आए। बच्चों क्या होता है, जब मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट उसको दिखाई नहीं देती। क्या होता है कि मनुष्य को जब ये रोग होता है ना, तो पास की वस्तु तो स्पष्ट बिल्कुल दिखाई देगी, जब उसको निकट दृष्टि दोष है। सब पास की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, मतलब निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसको क्या होता है, दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ साफ नहीं दिखाई देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि उसको रोग हो गया है निकट दृष्टि दोष, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं जनरली। ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है वो जान लीजिए। कारण इसका ये है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। जो लेंस लगा होता है हमारी आंखों में, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो यदि कम हो जाए तो हमको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा कारण बच्चों इसका ये है कि नेत्र गोले का आकार बढ़ जाता है। नेत्र के अंदर छोटा सा गोला दिखाई देता है ना, वो आपने देखा होगा, उसका साइज यदि बढ़ जाए, साइज यदि बड़ा हो जाए तो भी निकट दृष्टि दोष हमको हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हैं, अच्छी प्रकार से मैंने क्लियर कर दिए। फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र गोले का आकार बढ़ जाना। अच्छा, ऐसा हो गया तो अब इसका निवारण क्या है, इसका किस प्रकार से हम लोग निवारण कर सकते हैं, देखिए बच्चों। इसका निवारण करने के लिए बच्चों, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस आपके चश्मों में लगा आता है, बहुत सारे चश्मे, जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है वह अपने जो चश्मा यूज़ करते हैं पहनने में, वो अवतल लेंस उनमें लगा रहता है।
उसका उपयोग किया जाता है। तो इस दोष को निवारण करने के लिए हम लोग अप लेंस का उपयोग कर सकते हैं। समझ में? अब तक आँख में नहीं लगा सकते उसको, चश्मे के माध्यम से हम लोग उस दोष को दूर कर सकते हैं, लेकिन चश्मा लग जाता है यही कंडीशन से। तो बच्चों अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया आपका क्या होता है निकट दृष्टि दोष, कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। अब बढ़ेंगे